हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें सिंस और फार का रूल आता है। तो इसलिए मैं पहले थोड़ा सोचता हूँ कि सिंस और फार का रूल बता दूँ, उसके बाद मैं टेंस आगे बताता हूँ कैसे क्या होता है, थोड़ा सा बताऊँगा। देखिए दोस्तों, मैं कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैं सिंस फार का प्रयोग अच्छे से बताया हूँ, अच्छी तरह से। मतलब कि हो गया कि अब एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्लियर कि कहाँ पे सिंस लगाना, कहाँ पे फार। लेकिन आज मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोचता हूँ आज भी थोड़ा आपको कुछ बता दूँ। देखिए दोस्त, लिखा है सिंस तथा फार के प्रयोग के नियम। लिखा है सर कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, में निश्चित का हम वहाँ पे लगाएंगे, जो निश्चित समय रहेगा वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर अनिश्चित समय है वहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। देखिए अभी आपको आ जाएगा समझ में। जैसे देखिए, सिंस है ने सिंस देखिए 9 बजे से, सुबह से, सन 2005 से, 1 मार्च से, रविवार से, मई से, शाम से, दोपहर से। देखिए दोनों, इसका मैं एक बता दे रहा हूँ रूल। यदि आपको पता करना है कि कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फार लगेगा, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों। यदि आपको कोई डेट इसमें से नोट डाउन करना है तो आप क्या लिखेंगे? 9 बजे से, अगर मैं करेक्ट टाइम बता रहा है ना। देखिए घड़ी में जितना बजता है 1, 2, 3, 4, 5, जितना बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, तो सब क्या है? शुद्ध समय है, मतलब एक करेक्ट होता है। तो उसे क्या हम लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक। और जैसे सुबह, शाम, दोपहर, ये भी होता है ना, ये भी एक दोपहर का नाम है। यहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। अब जैसे सन 2002 है तो सन 2002 है, 2005 है, 2008 है, 2010 है, इसमें सन है, ये भी निश्चित समय है डेट से। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? यहाँ भी लगाएंगे सिंस। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 5 जनवरी, यहाँ भी सिंस लगाएंगे। रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, यहाँ भी सिंस लगाएंगे। यहाँ पर मैं बता दिया, शाम को, दोपहर को यहाँ भी लगाएंगे, दोपहर से यहाँ भी लगाएंगे। अब देखिए फार का प्रयोग हम कहाँ करेंगे दोस्तों। देखिए फार का प्रयोग देखिए क्या है, 9 घंटे से। यदि आप कहीं मान लीजिए कहीं कुछ काम हो रहा है, तो क्या आप ऐसा लिखेंगे कि 9 घंटे से काम हो रहा है? ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे कि 9 बजे से काम शुरू हुआ है, ये लिखेंगे आप। यदि मान लीजिए आप कुछ हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 5 महीनों से काम हो रहा है, ये नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि जनवरी से काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 साल से। यदि आपको नोट डाउन करना है कि काम कब से चल रहा है, तब क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2010 से काम चल रहा है। ये थोड़ी लिखेंगे कि 10 साल से काम चल रहा है, क्योंकि 10 साल से वैसे सीधा पता चल रहा है कि अनिश्चित समय है, कोई निश्चित समय नहीं है। अब देखिए बहुत दिनों से, अब मान लो कोई काम चल रहा है, आपके घर और बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? बहुत दिन से काम चल रहा है, ये नहीं लिखेंगे। वहाँ कोई डेट डालेंगे आप, 1 माह से काम चल रहा है, तो देखिए 1 माह से भी निश्चित नहीं है। हम उसमें लिख लेते हैं कि हाँ जनवरी माह से काम चल रहा है, तो एक निश्चित समय हो जाता है हाँ कि जनवरी माह, तो उसमें अपडेट किया गया है। 1 सप्ताह से काम चल रहा है, ये भी 1 सप्ताह क्या होता है, ये भी कभी कोई निर्णय नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों फार का प्रयोग हम करेंगे। देखिए हमें ये दोस्तों मेन पॉइंट ये जान लीजिए, हमें ये बताना है, आप खुद ध्यान दीजिए कि यदि मैं नोट डाउन कुछ कर रहा हूँ तो आप इसको नहीं लिख सकते कभी भी। आप ये कभी नहीं लिख सकते कि 9 घंटे से काम चल रहा है, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 घंटा क्या पता नहीं 9 घंटा से काम चल रहा है। लेकिन उसमें ये लिख सकते हैं कि 2 बजे से काम चल रहा है, 9 बजे से काम चल रहा है, क्योंकि 9 बजे गाड़ी में बजता है, लोग मजदूर 9 बजे काम करने आते हैं। ठीक, वही हाल 5 महीनों से काम चल रहा है, ये थोड़ी लिख सकते 5 महीने, ये लिख सकते हैं हाँ जनवरी से काम चल रहा है, फरवरी से काम, निश्चित पता चल रहा है ना। अब 10 साल दिया है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, 10 साल से काम चल रहा ना, ये लिखेंगे आप कि हाँ 2010 से काम शुरू हुआ है, ये लिख सकते हैं आप। हाँ बहुत समय से, 1 सप्ताह से, 1 माह से, ये लिख सकते हैं। 1 माह से नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे हाँ कि फरवरी से काम चल रहा है, जनवरी से काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों,
तो मैं थोड़ा सा बताया हूँ, इसके पहले मैं एक वीडियो बहुत अच्छा से बताया हूँ। अब मैं बताऊँगा आज का जो टेंस है दोस्तों, जो टेंस में आता है उसमें बताऊँगा। देखिए दोस्तों, देखिए लिखा है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए दोस्तों, जितना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जैसे देखिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो दोस्तों, सब में सिंस पार का प्रयोग करेंगे हम। प्रेजेंट, ध्यान दीजिए, थोड़ी बात सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सब टेंस में सिंस का प्रयोग हम करेंगे। अब देखिए, पहचान सबका एक ही रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए कोई टेंस रहता है दोस्तों, पहले हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है, तब पहचान के हम उस पहचान लेंगे, तब उस टेंस के अनुसार हम रूल कर पाएंगे। देखिए क्या इसमें पहचान क्या दिया दोस्तों, कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे रहेंगे और समय दिया रहता है। रहा रही भी रहेगा और उसमें समय दिया रहता है। यही पहचान है, यही पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यही पहचान है दोस्तों। ठीक है। और जो पास्ट रहेगा, फ्यूचर, वही भी है, वहाँ पर क्या रहेगा, यदि पास्ट रहता है टेंस तो क्या रहता, रहा था, रही थी, और समय उसमें भी दिया रहता है। आज फ्यूचर रहता तो उसमें रहा रही रहेगा और गागी की रहेगा। अब देखिए इसका बनाने का रूल देखिए क्या है दोस्तों, देखिए नियम क्या है दोस्तों, ही सी इट एवं सिंगुलर नंबर। देखिए दोस्तों क्या होता है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं हम। और वही देखिए यू वी दे एवं प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों ये है, यदि सिंगुलर नंबर रहेगा तो वहाँ पे हम हैज का बीन का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर रहेगा तो वहाँ पे हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए क्या दोस्तों, आइए आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आप क्या, जो मैं लिखा हूँ इसको आप खुद नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आप खुद नोट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों सूत्र क्या है दोस्तों, देखिए कोई सेंटेंस हो, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। कोई सेंटेंस हो, कि चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, कोई टेंस हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है। फिर क्या आता है, क्रिया आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस फॉर आता है इस टेंस में। देखिए ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस भी में आईएनजी, क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जैसे ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या, सिंस फॉर, फिर इसके बाद ईटीसी जो भी रहेगा वो लग जाएगा। देखिए मैं आज लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी देखिए सीधे, बच्चा 2 बजे से खेल रहा है। क्या है, बच्चा 2 बजे से खेल रहा है। तो देखिए द चिल्ड्रेन, द चिल्ड द चिल्ड, बच्चा 2 बजे से खेल रहा है ना, तो बच्चा एक ही है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे हम। हाई बीन हो गया, देखिए हो गया दोस्तों ना। अब क्या हम लगाना है, क्रिया में आईएनजी लगाना। तो क्या क्या खेलना है ना, तो प्ले कर रहा है, प्ले, PLAYING लग जाएगा दोस्तों। देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये नहीं पता कौन सा खेल खेल रहा है। प्लस सीन से फार, देखिए 2 बजे से ना, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 बज रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो घड़ी में 2 बजता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सीन्स लगेगा, SIN, सीन्स। 2 बजे से ना, 2 है ना, 2 बजे से 2 हावर हो जाएगा, 2 o'clock हो जाएगा, 2 o'clock, फुल स्टॉप। आया दोस्तों। जैसे दूसरा देखिए, कि मैं 4 घंटे से लिख रहा हूँ, तो इसका जानते हैं अब आई हो जाता है। आई प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, हैव बीन का। हैव बीन हो गया दोस्तों। अब क्या है, लिखना है ना, वर्ब आएगा ना इसके बाद हम,
इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा दोस्तों। देखिए बीन आएगा तो क्रिया ये आएगा ना, तो लिखना का राइट हो जाएगा। ये राइटिंग हो जाएगी, क्रिया में एनजी लग जाएगा। अब क्या इसके बाद है, देखो 4 घंटे से दिया है दोस्तों ने। देखिए इसका हो गया और इसका हो गया। अब 4 घंटे बचा है दोस्तों ना, तो 4 घंटे अब इस समाप्त हो गया। इसके पहले क्या लगाएंगे, सिंस फार लगाएंगे। तो हमें देखना 4 घंटा, कई 4 घंटा होता है ना, 4 बजता है, 4 घंटा नहीं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, फार 4 o'clock 4 hours HOURS फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों। अब देखिए निगेटिव है, निगेटिव में कोई विशेष अंतर नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या करना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, कोई टेंस हो, यदि नहीं शब्द आ जाता है तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के बाद नॉट लगेगा। कोई टेंस हो, ध्यान दीजिए दोस्त, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कोई टेंस हो, कोई टेंस यदि नॉट उसमें आ जा रहा है तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। देखिए सेम जो ऊपर सूत्र लिखा सेम टू सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया में एनजी प्लस ओ प्लस सिंस फार प्लस ईटीसी। अब जैसे देखिए मैं लगा रहा हूँ, सीता 2002 से नहीं पढ़ रही है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2002 है ना, निश्चित समय है ना, यहाँ पर फार सिंस का प्रयोग करेगा। सीता आ गया ना, सीता किसी लड़की का नाम है तो हैज लगेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद तुरंत, इसी के बाद नाट लग, इसी के बाद तुरंत नाट लग जाएगा। कोई टेंस हो, नाट। अब क्रिया में अब बिन लगेगा, बिन है ना इसमें, बिन। अब क्रिया में एंज लगेगा तो पढ़ना का रीडिंग। अब समाप्त हो गया। ये नहीं पढ़ रहा क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, नहीं पता कौन सा किताब पढ़ रही है। अब 2002 है तो सीन्स लगेगा, क्योंकि 2002 निश्चित समय है, डेट होता है दोस्तों एक, सिंस 2002 स्टॉप। अब जैसे देखिए, वे मई से नहीं पढ़ रहे हैं, वे मई से नहीं पढ़ रहा है, तो वे दे हो गया दोस्तों। वे सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। तो देखिए नाट आ गया इसमें, तो इसमें नाट इसके बाद लगा देंगे और उसके बाद बीन हो जाएगा। फिर पढ़ना का, यहाँ भी पढ़ना ही है दोस्तों, तो यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा। अब देखिए मई से दिया है दोस्तों ना, तो मई महीना होता है दोस्तों, तो हम निश्चित समय बता रहा हूँ मई महीने से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। SIN सिंस में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं बता दूंगा इंट्रोगेटिव। देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव, देखिए दोस्तों कोई सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव 2 तरह से बनता है। एक क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए मेरी बातों को सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। इंट्रोगेटिव 2 तरह से बनता है। एक क्या होता है दोस्तों कि क्या शब्द पहले आता है, और एक होता है वही क्या शब्द बीच में आता है। तो क्या करना है दोस्तों, कोई टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यदि क्या शब्द पहले आ गया तो क्या करना, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वही पहले आ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। तो देखिए इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या है, तो हैज या है पहले आ गया है, प्लस सब्जेक्ट, यदि इसमें नाट है तो सब्जेक्ट बाद तो नाट हो जाएगा, प्लस बीन प्लस क्रिया में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस ETC। इसके बाद जो बचेगा वो लिखेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, यदि क्या शब्द बीच में आता है तो उसके लिए सूत्र है। यदि क्या शब्द क्या आता है बीच में आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए चाहे शुरू में आए, कोई थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ है। देखिए ध्यान दीजिए, यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो क्या करना, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लिखना है। अब बाकी सेम टू सेम यही वाला फार्मूला फिर उतर जाएगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हैज
या हैव हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट, यदि नाट है तो उसको प्लस नाट लग जाएगा, फिर बिन क्रिया में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एफ आर प्लस ईटीसी। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अभी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, क्या सोमवार से वर्षा नहीं हो रही है, देखिए इससे सोम आ गया ना सर, क्या तो यदि क्या पहले आता है कोई टेंस हो तो क्या करेंगे हम, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिख देते हैं। तो इस टेंस का हेल्पिंग क्या है, सिंस फॉर है। इस टेंस क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, हैव या हैज है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सोमवार से वर्षा हो रही है तो यहाँ पे सिंस हैज लगाएंगे। हैज आ गया दोस्तों ना, देखिए हैज आ गया। अब सब्जेक्ट इसमें कुछ है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, इट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, इट। फिर नाट इसमें है, हाँ नाट है दोस्तों, तो हम इसके बाद नाट लगा देंगे, नाट लग गया। अब बिन हो जाएगा इसके बाद, क्रिया में आएंगी वर्षा होना, रेन, रिन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ये नहीं पता बारिश कहाँ हो रही है। अब क्या सीन्स फार, तो सोमवार से जो सोमवार निश्चित समय एक दिन होता है, तो क्या सीन्स लगेगा, सिंस मंडे हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक और देखिए, जैसे क्या तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, जो क्या पहले आ गया दोस्तों ना। यदि क्या पहले आता है तो टेंस का हेल्पिंग वर्ब, तुम है ना, तो तुम बहुवचन है, सिंगुलर नंबर है ना, ये प्लूरल नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैव आ जाएगा, हैव हो गया दोस्तों। देखिए फिर सब्जेक्ट क्या इसमें यू है, यू आ गया दोस्तों ना, नाट इसमें नहीं है तो नाट नहीं लिखेंगे, फिर सीधे बिन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि कोई समस्या तो कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे इसकी बात समझ नहीं आता कैसे चीज़ लिखी, मैं दोबारा बताऊंगा आपको, यदि कमेंट आ गया तो। आ गया सर जी दोस्तों, है बिन। अब क्रिकेट खेलना, देखिए आप यहाँ पे क्रिकेट खेलना है ना, खेलना प्ले, PLAY, प्लेइंग, प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट इसमें क्रिकेट है, क्रिकेट आ गया दोस्तों ना। अब क्या है, 5 घंटे से, तो 5 घंटा कहीं होता है दोस्तों, 5 घंटा क्या है, सीधा पता चला 5 घंटा, 5 बजता है, 5 घंटा नहीं, 5 घंटा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, फार लगेगा, 5 o'clock, ये 5 घंटा, 5 हावर्स, HOURS क्वेश्चन मार्क। यदि यही दोस्तों 5 घंटा ना रह के 5 बजे रहता तो हम सिंस लगा देते हैं, लेकिन 5 घंटा मोबाइल घड़ी में नहीं होता ना। अब जैसे और देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे देखिए सरला सुबह से क्यों नहीं सो रही है, देखिए क्यों आगे बीच में आ गया ना। तो दोस्तों यदि बीच कोई टेंस हो, यदि बीच में आता है क्या शब्द है, कोई सेंटेंस हो, कोई टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, उसका ही अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई पहले है, क्यों का अंग्रेजी पहले, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, वाई आ गया दोस्तों। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सरला का नाम है तो यहाँ पे है जाएगा, सरला एक लड़की का नाम है, नाट है इसमें, हाँ नाट है जाएगा दोस्तों। अब सरला लिखा जाएगा इसके बाद, सरला। अब नाट है यहाँ पे, नाट यहाँ पे आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर क्रिया में सोना, स्लीप हो जाएगा, स्लीपिंग। सुबह से है, सुबह क्या होता है, निश्चित होता, सुबह होता है, तो सिंस मॉर्निंग,
क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये देखिए, शीला जुलाई से कहाँ रह रही है। देखिए शीला जुलाई से, देखिए समय दिया है ना दोस्तों, क्या कहाँ है ना, ये कहाँ दिया है दोस्तों ना, ये तो हम कहाँ के पहले लिखेंगे, वेयर, वेयर हो गया ना। अब शीला एक लड़की का नाम है तो इस एक ही वचन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, फिर शीला लिखेंगे, शीला हो गया। अब इसके बाद नाट इसमें है नहीं, नाट नहीं है तब बिन लिखेंगे। अब कहाँ रहना का लीव हो जाता है दोस्तों, LIV लिविंग हो जाएगा, कहाँ रह रही है। अब जुलाई से दोस्तों है तो जुलाई होता है दोस्तों, एक मंथ का नाम है जुलाई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, सिंस, सिंस जुलाई। क्वेश्चन मार्क। बस दोस्तों, आज का टेस्ट मेरा इतना ही है दोस्तों। और दोस्तों यदि मेरा आज का टेंस समझ में आया दोस्तों तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए कि बताइए मुझे नहीं आया, कोई समस्या हो, यदि नहीं समझ में आया तो भी कुछ लोग तो मुझे समझ में नहीं आया, यदि आ रहा है हमसे थोड़ा भी हेल्प यदि आपको मिल रहा है तो कमेंट में लिखिए दोस्तों कि हाँ हेल्प समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मेरा आज का टेंस था, ये प्रेजेंट टेंस का सबसे आखिरी टेंस था। अब कल से मेरा जो वीडियो आएगा वो पास्ट का आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक हो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।